हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नए कहानी के साथ। पहाड़ की राजकुमारी। एक समय की बात है, दुनिया में एक सबसे सुंदर गांव जिसका नाम रंगा था। उसके नजदीक एक बहुत ही सुंदर पहाड़ था। वह पहाड़ उस गांव की सुंदरता को दो गुना कर देता था। लोग दूर दूर से उस गांव में आते। उस गांव का मौसम हमेशा सुहाना रहता था। वहाँ के मौसम में हमेशा संतुलन बना रहता। ना कभी ज्यादा बारिश होती, ना कभी ज्यादा गर्म होता और ना ही ज्यादा सर्दी होती। ऐसा मौसम का संतुलन दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता था कि उस गांव का संतुलन बनाने में उस पहाड़ का हाथ था। ऐसा कहते हैं कि उन पहाड़ों में एक प्रिंसेस रहती है जो आसपास के मौसम को काबू करती है। लोग ऐसा भी कहते थे कि उस प्रिंसेस जैसा सुंदर कोई नहीं। लोग उन्हें जादूगर प्रिंसेस भी कहते थे, लेकिन यह सब बातें लोगों ने सुनी थी। असल में उन्हें आज तक कोई देखा नहीं था। सब आपस में खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन खूब गर्मी पड़ी। गर्मी इतनी भयानक थी कि लोग परेशान हो गए। ऐसी गर्मी आज तक कभी भी नहीं हुई थी। गर्मी के बढ़ने से अचानक नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से आसपास के लोगों के घर उजड़ गए। पहाड़ों में जमी बर्फ की पिघलने की वजह से ये हुआ था। कुछ दिनों बाद वहाँ खूब बारिश भी हुई। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजकुमारी का श्राप है और कुछ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम अलारिस था, उसने चुपके से निर्णय लिया कि वह अकेले उन पहाड़ों में जाएगा। अलारिस रात के अंधेरे का इंतजार करता है और रात होते ही गांव से निकलकर पहाड़ की ओर जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलारिस सारी चुनौतियों का सामना करके पहाड़ के बीच पहुंच जाता है, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पीछे से उस पर एक भालू हमला करता है। उस हमले से अलारिस बच जाता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है। ऐसे में उसका उठ पाना मुश्किल होता है। भालू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। भालू अब अलारिस के नजदीक पहुंचता है और हमला करने को तैयार होता है। भालू हमला करने के लिए पंजा उठाता है कि तभी अचानक बहुत तेज रोशनी उस भालू पर पड़ती है। उस रोशनी की वजह से भालू वहाँ से भाग जाता है। अलारिस बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे उस तेज रोशनी के पीछे कोई है ऐसा महसूस होता है। जब वह तेज रोशनी दूर हो गई, तब अलारिस ने वहाँ नजर उठा के देखा तो वहाँ अपने सामने एक सुंदर प्रिंसेस को देखता है। प्रिंसेस दिखने में इतनी सुंदर थी कि अलारिस उन्हें देखता ही रहता है। प्रिंसेस अलारिस से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपने मेरी जान बचाई? आप कौन हैं? हाँ, मैंने तुम्हें बचाया और मैं पहाड़ों की प्रिंसेस हूँ। यह सुनकर अलारिस उन्हें अपने गांव की सारे परेशानियों को बताता है और कहता है, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकती? मैंने सुना है कि आप यहाँ की हर एक चीज को काबू करती हैं। हाँ, मैं कर सकती थी, लेकिन अब मैं वह नहीं कर सकती। ऐसे में अलारिस परेशान होकर प्रिंसेस की ओर देखा और बोला, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नीचे गांव में सब परेशान हैं। कभी वहाँ गर्मी होती है तो कभी सर्दी, और बाढ़ से लोगों के घर उजड़ गए हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं आजकल उदास रहती हूँ। एक दिन एक डायन ने मुझे अपने वश में कर लिया और मेरी सारी खुशी मुझसे छीन ली। इस वजह से मैं तब से उदास रहने लगी हूँ। जब तक मुझे कोई भी ईमानदार और नेक इंसान खुश नहीं कर सकता, तब तक मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। एक दिन मैं नीचे गांव में गई थी। वहाँ मैंने लोगों को आपस में मजे करते देखा। वे सब कितने खुश थे। यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूं और मजे कर सकूं, लेकिन मैं ये सब देख सकी। इस बात की खुशी मानकर मैं वहाँ से लौट रही थी, तभी एक डायन ने मुझे देख लिया और मुझे वश में कर मेरी खुशी मुझसे छीन कर मुझे एक उदास लड़की बना दिया और खुद खुशी खुशी वहाँ से चली गई। ऐसे में अलारिस बोला, बस इतनी सी बात, आप हमारे साथ रह सकती है और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हमेशा खुश रखूंगा। यह कहकर अलारिस प्रिंसेस को खुश करने लगा।
वह तरह तरह की करतब करके दिखाता और मजेदार चुटकुले भी सुनाता। ऐसे में प्रिंसेस खूब हंसने लगी। प्रिंसेस अलारिस के इन सब हरकतों से बहुत खुश हुई। नीचे गांव में लोगों ने देखा कि मौसम में सुधार आ रहा था और सब कुछ पहले जैसे हो रहा था। अब प्रिंसेस खुश थी। अलारिस ने कहा, आइए, आप मेरे साथ नीचे गांव में रह सकती हैं। हम सब आपको खुश रखेंगे। मैं नहीं आ सकती, मेरी जगह यहाँ है। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नहीं आ सकती तो मैं आऊँगा आपसे मिलने। अलारिस की यह बात सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हुई और अलारिस से पूछा कि अलारिस, तुम कितने अच्छे इंसान हो। मुझसे आज तक किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की। तुम ऐसे पहले इंसान हो। अलारिस को प्रिंसेस की ओर देखकर कुछ अलग ही महसूस हुआ। फिर, प्रिंसेस, आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। फिर मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा और हमेशा आपको खुश रखूंगा। उस दिन के बाद अलारिस कभी भी अपने गांव में वापस नहीं गया और प्रिंसेस के साथ वहां पर ही रहने लगा। अब गांव में सब पहले जैसा था। लोग फिर से खुश रहने लगे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।